हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दैट मीन्स कि हम पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल के सीरीज़ में जो टॉपिक कवर अप कर रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर अप कर रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसे कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं और कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है तो आई होप सो you are understand all the concept, that means the meaning of drawing, meaning of the interest, how can it will be levied on the amount which will be withdrawn by the owner। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो मेथड्स अप्लाई करके हम लोग एक अमाउंट्स को कैलकुलेट करते हैं, इससे अगर आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो कभी भी ड्राइंग्स के ऊपर, लोन के ऊपर, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि बेस्ड है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो द टॉपिक इज़ हियर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप किया था मीनिंग ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट एंड हाउ कैन इट विल बी कैलकुलेटेड। सो we have to know if we are going to calculate going to know how can we have to calculate the interest on the drawings means वो अमाउंट जो कि ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेता है। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये कवर अप किया था कि या तो अलग अलग पार्टनर्स सेम अमाउंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए विड्रॉ कर सकते हैं या डिफरेंट पार्टनर्स डिफरेंट अमाउंट सेम टाइम पीरियड के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। और इन दोनों ही केसेस में क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलरिटीज़ एंड कैसे हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे वो सब हम लोगों ने कवर अप किया था। आज हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ड्राइंग या तो इरेगुलर ड्राइंग होगा या रेगुलर ड्राइंग होगा। दैट मीन्स कि ये गारंटी नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर और पार्टनर्स सिर्फ सिंगल टाइम बिजनेस से प्राइवेट यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ करें। दैट मीन्स यहाँ पे ये भी प्रोबेबिलिटीज़ है कि हो सकता है कि अमाउंट एक से ज़्यादा बार विड्रॉ किया जाए ड्यूरिंग द ईयर, और साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो अमाउंट विड्रॉ किया जाए वो जितनी बार विड्रॉ हो, दैट मीन्स सिंगल टाइम नहीं, मोर देन 2 या मोर देन 2 टाइम्स अगर ड्राइंग हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर तो वो या तो सेम अमाउंट होगा, दैट मीन्स जितनी बार ड्राइंग किया गया हर टाइम सेम अमाउंट विड्रॉ किया गया, या डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किया गया। तो इसी बेसिस पे आज हम लोग ये देखेंगे कि पहले या तो बिजनेस में जो ड्राइंग होगा वो सिंगल टाइम होगा। सिंगल टाइम means during the whole year a single time amount will be withdrawn. Suppose that rupees 1000. So how can we have to calculate the amount of the interest? Simply we have to need the three things. First one, amount, it is given here rupees 1000. Second one is the time period, suppose that the whole year, and the third one is that is the rate, suppose that it is the 10%. So with the help of this three information means amount, time period and rate, simply you have to calculate the interest on the drawing if the drawing is single time during the year। पूरे साल में अगर एक सिंगल टाइम सिर्फ अमाउंट विड्रॉ हुआ है प्राइवेट यूज़ के लिए तो उस पर इन तीन इंफॉर्मेशंस, with the help of this three information simply we have to calculate the interest on drawing। But question is arises here, suppose that कि during the year
the amount is withdraw here rupees 1000, then after 3 months again amount rupees 1000, and so many time the amount is withdrawn by the partners. Then how can we have to calculate the interest on drawing? Simple, we have to follow this thing, means the same topic we have to calculate it here again and again. That means इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड इन इंफॉर्मेशंस के हेल्प से इस अमाउंट पे दैट मीन्स जितने टाइम अमाउंट विड्रॉ हुआ होगा वो चाहे तो सेम अमाउंट हो या डिफरेंट अमाउंट हो, हमें सिर्फ 3 इंफॉर्मेशंस की नीड्स होती है, अमाउंट, टाइम पीरियड और रेट, और उस अमाउंट पे उस टाइम पीरियड और उस रेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हम सिंगल टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 या मोर देन 2 टाइम्स अगर विड्रॉल किया गया है ड्यूरिंग द ईयर उस पर बात कर रहे हैं, तब फिर हमें ये देखना होगा कि ये ड्राइंग्स जो है वो इरेगुलर ड्राइंग्स की कैटेगरी में आएगा या रेगुलर ड्राइंग्स की कैटेगरी में आएगा। हाउ कैन यू हैव टू नो कि द ड्राइंग्स इज़ द इरेगुलर ड्राइंग और अ रेगुलर ड्राइंग? तो सिंपली आइए देखते हैं, सिंपली हाउ कैन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द ड्राइंग इज़ द इरेगुलर और द रेगुलर? लुक एट हियर, irregular drawing, it means drawings of same amount or different amount, both the possibilities here, या तो जितनी बार ड्राइंग किया गया होगा वो ड्राइंग में जो अमाउंट है वो सेम होगा या वो अमाउंट डिफरेंट होगा at irregular interval, but द मेन पॉइंट इज़ हियर कि जो 2 ड्राइंग्स होंगे उन 2 ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या होगा? इरेगुलर होगा। वो दोनों के बीच का ड्राइंग का जो इंटरवल है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट द ड्राइंग इज़ हियर 1st Jan 1000, देन 1st Feb 1000, एंड देन 31st March, or you have to know this is the 15th of Feb and 1000. So look at here, during the year यहाँ पे 3 टाइम्स ड्राइंग किया गया पार्टनर के थ्रू। फर्स्ट ड्राइंग 1st जनवरी को हुआ, अमाउंट सेम अमाउंट। सेकेंड ड्राइंग 15th Feb सेम अमाउंट, एंड थर्ड ड्राइंग 31st March सेम अमाउंट। दैट मीन्स irregular drawing means drawings of same amount or different amount at irregular interval। देखिए यहाँ पे हर ड्राइंग के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? इरेगुलर है। यहाँ पर 1 month and 15 days, दैट मीन्स टोटल 45 डेज का इंटरवल है। देन दिस इज़ ऑल्सो द 31st March, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो, तो इसको हम यहाँ पे 1 ही कर लेते हैं। 1 अगर करते हैं तो दैट मीन्स द 30 डेज, एंड देन 2 months, near about the 60 days. So this is the interval is irregular। इन दोनों ड्राइंग्स के बीच में देखिए जो इंटरवल्स है वो क्या है? इरेगुलर है। ये चीज़ मैटर करता है और इसी के अकॉर्डिंग हम ये डिफाइन करते हैं कि दिस ड्राइंग्स इज़ द इरेगुलर ड्राइंग्स और इट विल बी कैटेगराइज इनटू द रेगुलर ड्राइंग। अब सपोज दैट कि हम यहाँ पे अमाउंट ले लें 1000 एंड वी हैव टू पुट द अमाउंट हियर 500 एंड हियर द 200, whatever be the amount you have to written down, and this interval will be the same. So it means drawing of different amount at irregular interval. That means इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने जितनी बार ड्राइंग्स किया है उन ड्राइंग्स में जो अमाउंट्स है वो सेम है या वो अमाउंट्स डिफरेंट है। जो मैटर करता है वो टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड मीन्स इंटरवल बिटवीन द 2 ड्राइंग्स। 2 ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है, जो इंटरवल है, वो अगर सिमिलर है, सेम है, दैट मीन्स इट इज़ केम इन द कैटेगरी ऑफ द रेगुलर ड्राइंग, अदरवाइज इट इज़ द इरेगुलर ड्राइंग। लुक एट हियर, द रेगुलर ड्राइंग्स मीन्स इट मीन्स ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट। रेगुलर ड्राइंग के लिए डिफरेंट अमाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है। दैट मीन्स सेम अमाउंट होना चाहिए। मीन्स ड्यूरिंग द ईयर जितनी बार भी ड्राइंग किया जाएगा एवरी टाइम सेम अमाउंट होना मस्ट है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज
at regular interval. Look at here. Second one is the same amount at regular interval. That means जितने भी टाइम ड्राइंग होगा एवरी टाइम अमाउंट सेम होना चाहिए और हर ड्राइंग के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए. इफ़ बोथ द टू कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड देन वी से दैट इट इज़ द रेगुलर ड्राइंग. रेगुलर ड्राइंग्स की कैटेगरी में हम उन्हीं ड्राइंग्स को कंसीडर करेंगे जो कि इन दो कंडीशंस को फुलफिल करते हो. टू कंडीशन मीन्स फर्स्ट वन, every time the same amount will be withdrawn and the time gap between the every time drawing. जितनी बार भी ड्राइंग हुआ हर ड्राइंग के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, जो इंटरवल होगा, it will be also the same. If this two condition is satisfied, that means it is came in the category of the regular drawing. And if आइदर द सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट, चाहे अमाउंट सेम हो चाहे अमाउंट डिफरेंट हो, जितनी भी बार ड्राइंग किया गया हो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन फुलफिल होना है यहाँ पे दैट इज़ द इरेगुलर इंटरवल. अगर ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है वो रेगुलर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज द इरेगुलर ड्राइंग. अब क्वेश्चन ये राइजेज होता है कि हम ड्राइंग्स को रेगुलर और इरेगुलर के डिपार्टमेंट में या दो कैटेगरीज में क्यों इसको हम लोग डिवाइड करते हैं. बिकॉज इन दोनों टाइप्स के ड्राइंग्स के लिए हम लोग फार्मूलाज यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग कम हो और सिंपली एक सिंपल फार्मूला यूज़ करके सो मैनी टाइम्स, चाहे जितनी भी बार ड्राइंग किया गया हो, उस अमाउंट का एक सिंगल अमाउंट जो कि एज ए इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है उसे फाइंड आउट कर लें. सो इन द इरेगुलर ड्राइंग वी हैव टू यूज द टू मेथड, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड. एंड इन द रेगुलर ड्राइंग वी हैव टू यूज द मेथड दैट इज द एवरेज पीरियड मेथड. ये मेथड्स क्या होते हैं, कैसे इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं अमाउंट, आइए देखते हैं. सो फर्स्ट इरेगुलर ड्राइंग, द सिंपल मेथड एंड द प्रोडक्ट मेथड. लुक एट हियर. In the irregular drawing, first one simple method. Under this method interest on drawing. Interest on drawing means वो अमाउंट जो ओनर ने फर्म से अपने प्राइवेट यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया है दैट इज़ ऑन द ड्राइंग, और अब फर्म के इस अमाउंट का जिसका बेनिफिट ओनर ले रहा है, जितने टाइम पीरियड तक के लिए ले रहा है, उतने टाइम पीरियड तक उस अमाउंट पे जिस रेट से एग्री करेंगे वो फर्म उनसे कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, दैट इज़ द इंटरेस्ट. सो अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड द अमाउंट इज ड्रॉन. मीन्स इस मेथड में हम लोग ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड के लिए ये विड्रॉ किया गया है. द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू ईच ड्राइंग. और यहाँ पे हर अलग अलग ड्राइंग पे हम लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग नहीं, दैट मीन्स हर जितने भी ड्राइंग्स होंगे हर अमाउंट पे इंडिविजुअली हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. दिस इज़ द सिंपल मेथड. फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मीन्स ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, अमाउंट मीन्स वो अमाउंट जो विड्रॉ किया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 एंड द टाइम पीरियड मंथ अपॉन 12. यही हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था सिंपली कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे. देन वी हैव टू नीड द 3 पॉइंट्स और द 3 इंफॉर्मेशन, अमाउंट, रेट, टाइम पीरियड. तो आइए थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करते हैं फिर आगे चलते हैं. गाइस, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पहले से फ्रेम करके रखा है जिसके थ्रू इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि हाउ कैन इट विल बी वर्क. मीन्स द फार्मूला, जो फार्मूले की हम बात कर रहे हैं वो कैसे वर्क करता है. सो लुक एट हियर. सपोज दैट इन दिस क्वेश्चन द मंथ इज़ गिवन कि किस मंथ में ड्राइंग किया गया, अमाउंट इज़ गिवन कि हर मंथ में जो अमाउंट विड्रॉ किया गया वो क्या अमाउंट विड्रॉ किया गया, एंड अदर थिंग्स जो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे. मान लेते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे
रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल ड्राइंग पे सिंपली हम लोगों को अमाउंट, रेट और टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए और सिंपली उन तीन इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक सिंगल टाइम में किसी भी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन क्या हो जब ड्यूरिंग द ईयर एक से ज़्यादा बार ड्राइंग किया गया हो और वो ड्राइंग या तो रेगुलर ड्राइंग को बिलोंग करता है, दो कंडीशंस को फुलफिल करके, फर्स्ट वन द सेम अमाउंट एंड सेकेंड वन द यूनिफॉर्म इंटरवल, दैट मीन्स द सेम टाइम पीरियड गैप बिटवीन द टू ड्राइंग, या इरेगुलर ड्राइंग्स को बिलोंग करता है जिसमें कि टाइम गैप जो होगा वो डिफरेंट होगा लेकिन अमाउंट जो होगा वो सेम हो या डिफरेंट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग टाइम पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम लोग एक सिंपल की बात कर रहे हैं कि कैसे सिंपल मेथड से हम लोग ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, देन प्रोडक्ट मेथड से कैसे ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, देन एवरेज पीरियड प्रॉफिट से कैसे हम लोग ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें हम लोगों ने यहाँ पे मंथ लिया है, उस मंथ में अमाउंट लिया है और उस अमाउंट के बाद का कैलकुलेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे दूसरे टाइम पीरियड्स को भी ले सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट्स को भी ले सकते हैं इन द केस ऑफ द सिंपल मेथड, लेकिन उसका रिज़ल्ट सेम आएगा, उसके रिज़ल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखते हैं, सपोज दैट कि इन एवरी मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट 1000, 1000, 1000 द सेम अमाउंट। आप यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट भी यूज़ करेंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड आपका जो एग्जांपल्स है, दैट मीन्स जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल 100% वैसे ही सॉल्व होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए सिमिलरिटीज़ रखा है क्योंकि इसी एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको तीनों मेथड्स सिखा दूँ। मीन्स you have to become expert in the both all the three methods, that is the simple methods, product method and the average period method। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इस एक ही एग्जांपल से आप ये देखेंगे कि डिफरेंट मेथड यूज़ करने से हमारा रिज़ल्ट बदलता नहीं है, रिज़ल्ट विल बी द सेम। तो आपके टाइम में क्या कम, जो टाइम आपका एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पर इसको सॉल्व करने में, उसमें क्या चीज़ें आपको चेंज मिलेंगी, आपके एफर्ट में क्या चीज़ें चेंज मिलेंगी, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। दैट्स वाई आई एम यूज़ द सेम अमाउंट एंड द सेम टाइम पीरियड, जिससे कि मैं तीनों फार्मूलेज आपको एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। सो लुक एट हियर, मंथ एंड अमाउंट इज़ गिवन हियर। आइए एक बार हम फार्मूले को एक्सप्लेन कर लें, फिर वहाँ पे चलते हैं। लुक एट हियर, वी हैव टू टॉकिंग अबाउट द सिंपल मेथड। हम अभी सिंपल मेथड की बात कर रहे हैं। तो सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज़ द अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई मंथ अपॉन 12। और यहाँ पे हमने लिखा है द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ईच ड्राइंग। हर ड्राइंग के रेफरेंस में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो दैट्स वाई सपोज दैट, देखिए जनवरी मंथ में अगर हम 1 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं 1000, तो टोटल टाइम पीरियड मीन्स कितने टाइम पीरियड के लिए ये अमाउंट विड्रॉ किया गया पार्टनर्स के थ्रू, तो टोटल 12 मंथ। क्योंकि वहाँ से हम लास्ट तक की अगर बात करें तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, टोटल 12 मंथ के लिए ये अमाउंट विड्रॉ किया गया। वैसे ही अगर फेब में 1 फेब को विड्रॉ हुआ होगा तो एक मंथ अगर हम छोड़ दें दैट मीन्स 11 मंथ एंड सो इट इज़। हर एक अमाउंट के बाद हमने ये टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। अब हमें तीनों चीज़ मालूम है, ऑल द 3 इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स अमाउंट, टाइम पीरियड एंड द रेट, दैट इज 10% गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 आइटम्स मालूम है, अमाउंट, टाइम पीरियड एंड रेट। तो एवरी टाइम वी हैव टू यूज़ द सेम फार्मूला। अब इस अमाउंट पे ये मैंने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट, कैसे देखिए, अमाउंट 1000 मल्टीप्लाइड बाई रेट 10% and multiplied by time period. So time period means month upon 12. So the month is here 12. So this is 12. So look at here, this is 0, 1, 1, 1 and 1 and the answer is 100. So I am write down here the answer is 100.
फॉर ईच ड्राइंग, जितनी बार ड्राइंग हुआ है हर ड्राइंग के लिए ऐसे ही आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करते चले जाना है लास्ट तक। यहाँ पे जो आपके आंसर्स आएंगे वो पॉइंट्स में आएंगे, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। 91.6 को राउंड ऑफ कर दिया 92 में, 83 में। लेकिन कॉमन ये है कि एवरी टाइम वी हैव टू यूज़ द सेम फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर है तो 1000 10% मल्टीप्लाइड बाई 11/12, 1000 10% multiplied by 10/12, and every time you have to got the interest. Finally, in the last we have to total all the amount and we have to got the total interest on drawing amount is the 650. ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में बिल्कुल ऐसे ही आपको काम करना है। मीन्स जितने टाइम भी वो ड्राइंग हुआ है, यहाँ पे तो हमने एग्जांपल लिया 12 टाइम का, मे बी ये 6 टाइम भी हो सकता है, 3 टाइम भी हो सकता है, 5 टाइम भी हो सकता है। सो दैट मीन्स जितने टाइम होगा उस टाइम में आपको अमाउंट देखना है, उस अमाउंट का टाइम पीरियड देखना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए अमाउंट विड्रॉ किया गया है, और रेट देखना है। अब यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर पार्टनर्स सेम अमाउंट विड्रॉ करें लेकिन डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए, तो क्या उन्हें सेम अमाउंट एज ए इंटरेस्ट पे करना होगा, या अगर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करें सेम टाइम पीरियड के लिए तो क्या उन्हें सेम अमाउंट एज ए इंटरेस्ट पे करना होगा? नहीं। तो वो सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द सिंपल मेथड वी हैव टू यूज़ द फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई मंथ। मंथ मीन्स वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के लिए अमाउंट को विड्रॉ किया गया है अपॉन 12। एंड सिंपली हर अमाउंट पे आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, एंड इन द लास्ट यू हैव टू टोटल दिस अमाउंट एंड यू हैव टू गॉट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कम ऑन द सेकेंड वन, लुक एट हियर। आफ्टर द सिंपल मेथड द सेकेंड वन इज हियर, दैट इज द प्रोडक्ट मेथड। Under this method, the amount of drawings is multiplied with the number of month or number of days it is drawn. हम यहाँ पे उस अमाउंट को टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाइड कर दें। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज टोटल्ड, और जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम टोटल कर ले, एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड देयर ऑन फॉर 1 मंथ। और उसके बाद सिर्फ 1 मंथ का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले तब भी हमारे पास रिजल्ट वही आएगा जो अभी हम लोगों ने सिंपल मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 मंथ की बात हो रही है। इफ द पीरियड टेकन इज इन द 1 मंथ, फॉर 1 मंथ 1/12। आइए देखते हैं हाउ कैन इट्स वर्क। यहाँ समझने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। द फार्मूला फॉर द सिंपल मेथड इज interest on drawing is equal to amount multiplied by rate upon 100 and multiplied by months upon 12. So look at here, in the product method what can we have to do? हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड में? हम सिंपली इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस मंथ से, और इसके बाद इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो हमें मिलेगा दैट इज़ द प्रोडक्ट, दैट इज़ प्रोडक्ट। तो देखिए अब ये दो अमाउंट मीन्स प्रोडक्ट के लिए हमारा अमाउंट और मंथ आपस में मल्टीप्लाइड होके एक कॉमन बन गया प्रोडक्ट। तो उसके बाद अब इस फॉर्मूले में जो बच गया वो क्या है? दैट इज़ रेट अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई ये 12। यही 3 आइटम बचे थे जो मैंने यहाँ पे आपके सामने राइट डाउन कर दिए, लेकिन ये अच्छा नहीं दिखेगा। फॉर दैट वी हैव टू राइट डाउन हियर 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 12 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/12। लुक एट हियर, देखिए यहाँ पे अमाउंट के बाद दिस इज द टाइम पीरियड। सो अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 12 मीन्स अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड, वी हैव टू गॉट द 12,000। दिस इज आवर प्रोडक्ट।
So formula is here, product, look at here, formula is product multiplied by rate upon 12 multiplied by 1 upon 12. So product is 1000 is the amount and time period is the 12. So 1000 amount multiplied by time period, that is 12, and the result is 12,000 multiplied by rate is 10% and multiplied by 1 upon 12. 12 1 ja 1000 00, and you have to got for 1 month, that is the 100. Sorry, this is the 100. So we have to define 1 1 1 and 1, and this 12,000 and this 1000, that is the 100. And finally you have to got 100. Look at here, finally this is the amount, time period, amount multiplied by time period, we have to got the product, and this is the formula, product multiplied by rate 10 upon 100 and multiplied by 1 upon 12. So 10 10 10 10 1200, then 12 1 ja 12, that is 100. The same output 100, which we have to calculate it with the help of simple method. Simple method में हमने कैसे कैलकुलेट किया था, 1000 multiplied by 1 upon 100 multiplied by 12 upon 12, but the same thing we have to calculate it here. Okay, so that means प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि आप अपने अमाउंट को उस टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करिए एंड यू हैव टू गॉट द प्रोडक्ट, एंड फार्मूला में पुट कर दीजिए प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 12 एंड यू हैव टू गॉट द सेम अमाउंट. तो देखिए प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एक सिंगल प्रोडक्ट पे एक सिंगल अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें ये अमाउंट फाइंड आउट करना है. सो दैट मीन्स क्या इसी अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल मेथड्स की तरह हर बार हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे? नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द प्रोडक्ट, एंड हाउ कैन यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट? सो अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, amount multiplied by time period. So look at here, 1000 multiplied by 12 is equal to 12,000, 11, 10 and so on. And finally if you have to total this product, 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10 15 21 28 36 10 46 10 56 and 10 66 and 12 76 plus 2 78,000. So look at here, if the product is 78,000 multiplied by rate and multiplied by 1 upon 12. So 10 10 10 10 12 6 ja 72 and 12 5 ja 60, and this is the 0 here. 12 6 ja 72, 6 1 is the carry here, 12 5 ja 60 and 1 0 650. Finally with a simple formula we have to got the same amount that we have to calculate here. देखिए जो सिंपल मेथड से हम इंडिविजुअली एक एक आइटम पे कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया था और फिर उसका हमने टोटल किया और हमें यहाँ पे जो आंसर मिला दैट इज़ 650. और ये 650 फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक बार अमाउंट को मल्टीप्लाइड करना है टाइम पीरियड से. वी हैव टू गॉट द प्रोडक्ट, इन सारे प्रोडक्ट्स का टोटल कर लीजिए. यू हैव टू गॉट द टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, total of product multiplied by rate upon 100 multiplied by 1 upon 12, and single time you have to got the 650. So this is the two method used in the irregular drawing. जब मैं irregular drawing बोल रहा हूँ that means ये अमाउंट आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, इन अमाउंट्स के बीच का जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट हो सकता है. दैट मीन्स इनका टाइम गैप जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, लेकिन उन दोनों ही केसेस में ये फार्मूले आपके सेम आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे.
मैंने यहाँ पे इसलिए इस फॉर्मूला को यूज़ किया, इसलिए इस एग्जांपल को पुटअप किया, जिससे कि एक ही एग्जांपल से मैं आपको तीनों मेथड्स और तीनों के अंदर की सिमिलरिटीज शो कर सकूँ. सो आई होप सो कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द difference between the irregular drawing and the regular drawing, and you have to also know about that how can you have to calculate the interest on drawing with the help of simple method and product method. So now come on the next one. In the regular drawing, and here in the regular drawing we have to use the formula interest on drawing is equal to total drawings. देखिए यहाँ पे अब टोटल ड्राइंग की बात हो रही है. दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर जितनी ड्राइंग हुई होगी, 2 टाइम में, 4 टाइम में, 6 टाइम में, 12 टाइम में, मोर देन 12 टाइम, जितने टाइम भी ड्राइंग्स किया गया होगा, हर बार जो ड्राइंग किया होगा अमाउंट, उस अमाउंट के टोटल की बात हो रही है. दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 सेम एंड द एवरेज पीरियड अपॉन 12. लुक एट हियर, एवरेज पीरियड की बात की जा रही है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में टोटल ड्राइंग बहुत सिंपल है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं. रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 सेम है, एंड यहाँ पे जो हम लोग मंथ अपॉन 12 करते थे, ये 12 तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, एक बार उससे देख लेते हैं. तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. मीन्स आप 2, 4, 6, 10, 12, 25 जितनी बार भी ड्राइंग कीजिए, लेकिन उन सारे ड्राइंग्स के बीच का जो गैप होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो अमाउंट होगा वो सेम होना चाहिएगा. एंड इफ़ बोथ द टू कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड सो दैट इट इज़ नोन एज द रेगुलर ड्राइंग. और अगर ये रेगुलर ड्राइंग है तभी ये फार्मूला आपका यूज़ हो सकता है, अदरवाइज़ यूज़ नहीं होगा. तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफ़िल होगा तो जितने भी टाइम ड्राइंग हुआ होगा, उन सारे ड्राइंग्स में जो सबसे फर्स्ट ड्राइंग है, उस ड्राइंग के बाद कितना मंथ या कितना टाइम लेफ्ट है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा. एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जो उसमें लास्ट ड्राइंग होगा उसके बाद जो टाइम पीरियड गैप होगा, मीन्स लेफ्ट होगा, उसे हमें देखना होगा. उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 और उसका हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे. और वहाँ पे मंथ की जगह जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ द एवरेज पीरियड. कैसे करेंगे आइए देखते हैं. देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट ड्राइंग हुआ है, सपोज दैट ये 1 जनवरी को हुआ. तो 1 जनवरी के बाद दैट मीन्स द टोटल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना. अब हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ का जो बॉटम होगा और जो टॉप होगा, मीन्स जो फर्स्ट होगा और लास्ट होगा, सिर्फ उसको हमें फोकस करना है. तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट होगा वो हमारा 1 दिसंबर होगा, 1 जनवरी, 1 फरवरी ऐसे. तो यहाँ पे जो टाइम लेफ्ट होगा दैट इज़ 1. तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज़ 12 प्लस मंथ और टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज़ 1 अपॉन 2. इट मीन्स 13 अपॉन 2. इट मीन्स 6.5. This is your average period, and at the place of the month we have to put the average period and simply we have to got our result. इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं. Look at here. देखिए इस सीरीज़ में इस फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड लेफ्ट होगा वो 12, देन 11, देन 10, देन 9. अगर हम इस पूरे सीरीज़ की बात करें तो देखिए आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग द टाइम पीरियड लेफ्ट 12, देन 11, देन 10, देन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अपॉन एवरेज के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो हम लोग इसे डिवाइड कर दें अगर 12 से, तो हम लोग को वही रिज़ल्ट मिलना चाहिए जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था. तो देखिए 1 + 2 3, 6, 10, 15,
21, 28, 36, 46, 56, 66, 68 and 10, 78. That means 78 upon 12. 12 6 जा 72 and 12 5 जा 60. सेम अगर इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे थे 12 प्लस द लास्ट वन 1 अपॉन 2, यहाँ पे 12 अमाउंट थे, दैट मीन्स हमने बेस 12 लिया, यहाँ पे 2 हैं तो हमने 2 ले लिया, दैट इज़ 13 अपॉन 2 एंड दैट इज़ 6.5. दिस इज़ आवर एवरेज पीरियड. सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि अब एवरेज पीरियड हमें कैसे कैलकुलेट करना है, और सिंपली आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी गिवन क्वेश्चन में. तो आइए देखते हैं कि अगर अब हम लोग यहाँ पे अपना एवरेज पीरियड का जो फार्मूला है, मीन्स रेगुलर ड्राइंग के केस का जो फार्मूला है, उसे यहाँ पे अगर यूज़ करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, क्या सेम आएगा या कुछ उसमें डिफरेंसेस आते हैं. तो देखिए फार्मूला क्या है, एक बार आप फिर से देख लीजिए, फिर हम वहाँ पे चलते हैं. फार्मूला इज हियर टोटल ड्राइंग्स. टोटल ड्राइंग्स, तो लुक एट हियर, टोटल ड्राइंग्स 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total drawing is here 12,000. That means during the year जो ड्राइंग हुआ है that is the 12,000. Total drawing is equal to 12,000. Rate of interest 10%, so that means 10 upon 100. Average period we have to calculate it here 6.5 upon 12. So 10, 10, 10, 10 and 12, 1 ja 12, this is 100 multiplied by 6.5, that means 650. The same result. So I hope so you have to understand here कि how can you have to calculate the interest on the drawing. अगर ड्राइंग सिंगल टाइम हो तो, और अगर ड्राइंग मल्टीपल टाइम हो ड्यूरिंग द ईयर तो. सिंगल टाइम में सिर्फ हमें फोकस करना है अमाउंट पे, टाइम पीरियड पे एंड रेट पे. मल्टीपल में हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो जो सीरीज़ है ड्राइंग्स की जो मल्टीपल टाइम्स हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो इरेगुलर ड्राइंग्स की कैटेगरी को बिलोंग करेगा या रेगुलर ड्राइंग के कैटेगरी को बिलोंग करेगा. अगर जितने भी टाइम ड्राइंग हुआ है अमाउंट सेम है और उनके बीच का जो गैप है वो यूनिफॉर्म है, और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा दैट मीन्स इट इज़ द रेगुलर ड्राइंग. और अगर रेगुलर ड्राइंग है देन वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर multiplied by rate upon 100 and multiplied by average profit upon 12. अगर irregular drawing है that means या तो अमाउंट सेम होगा या डिफरेंट होगा, लेकिन उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो क्या होगा, अनयूनिफॉर्म होगा, एंड इट इज़ द irregular drawing. And in the case of the irregular drawing either you have to use the formula simple method or you have to use the formula product method. तो ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने सीखा कि रेगुलर ड्राइंग, इरेगुलर ड्राइंग, सिंगल ड्राइंग या मल्टीपल ड्राइंग में कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं और कैसे हम अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं. आई होप सो कि आपको ये फ्रूटफुल हो, आप इससे कुछ सीख सकें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ थोड़ी और बातें इसके बारे में जो हम इस वीडियो लेक्चर में नहीं कवर अप कर पा रहे हैं उसे कवर अप करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे होम.